हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज एंड बेबीज़। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 महीने के बच्चे के बारे में कि 10 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है, उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, उसका माइलस्टोन्स कौन कौन से हैं जो एक 10 महीने के बच्चे के होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम वीडियो के एंड में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपके बच्चे की उम्र 10 महीने हो चुकी है और आपका बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और उसका डेवलपमेंट भी अपने आप में अलग होता है। अब हम बात करें 10 महीने के बच्चे की, तो 10 महीने का अगर बेबी बॉय है तो उसका वेट 9.2 kg होता है। अब मैं बात करूँ 10 महीने की एवरेज बेबी गर्ल वेट की, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बेबी गर्ल है तो 10 महीने की एवरेज वेट जो होता है बेबी गर्ल का वो 8.5 kg के आसपास पाया गया है। अब मैं बात करूँ 10 महीने के बच्चे की हाइट की, तो अगर हम बात करें बेबी बॉय की तो 10 महीने के बेबी बॉय की हाइट 73 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, 10 महीने की बेबी गर्ल की हाइट 71 सेंटीमीटर के आसपास एवरेज हाइट होती है। अब दोस्तों, हम बात करें अदर एक्टिविटीज़ की, तो फ्रेंड्स, वो 10 महीने का बच्चा अपनी चीज़ों को पहचानने लग जाता है। अब वो अपने टॉयज़ को पहचानता है, अपने आसपास के लोगों को पहचानता है। अगर आपके बच्चे का कोई फेवरेट टॉय है और जब भी अगर आप उससे वो लेंगी तो बच्चा रोने लग सकता है, बच्चा चीखने चिल्लाने लग सकता है। तो एक 10 महीने के बच्चे में इतनी समझ हो जाती है कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे से पहचानने लग जाता है। और फ्रेंड्स, 10 महीने का बच्चा सहारे के साथ खड़ा होने लग जाता है। अब वो कुर्सी, टेबल, सोफ़ा, इस तरह की किसी भी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा सहारे के साथ खड़ा होने लग गया है तो अब आपको उसका ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसमें एक रिस्क भी होता है कि कहीं बच्चा गिर ना जाए और उसके कोई चोट ना आ जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, बात करूँ नेक्स्ट माइलस्टोन की, तो फ्रेंड्स, 10 महीने का बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है, जैसे कि पापा, मामा, चाचा, बाबा आदि। इस तरह के वो छोटे छोटे शब्द बनाने लग जाता है। और अब बच्चा हाँ और ना को भी समझने लग जाता है। जैसे कि आप उसको किसी चीज़ के लिए नो बोलेंगी तो वो समझने की कोशिश करेगा कि उसको आप किसी चीज़ के लिए मना कर रही हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज़ के बच्चे को हाँ बोलेंगी तब भी बच्चा ये चीज़ समझने की कोशिश करता है कि आप उसको किसी चीज़ को हाँ बोल रही हैं, यानी कि किसी चीज़ को लेने के लिए कह रही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अब बच्चे को न्यू टॉयज़ देती हैं, कोई नई चीज़ दिखाती हैं, तो वो देख के भी बच्चा बहुत खुश होता है। इस उम्र में आप अपने बच्चे को बुक्स इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं और बच्चे को बहुत सी रंग बिरंगी बुक्स लेके दे सकती हैं। अब इन बुक्स में जो बने रहते हैं डायग्राम या जो जैसे कि ए फॉर एप्पल है, तो इस तरह की रंग बिरंगी चीज़ों को देख के बच्चा बहुत खुश होगा और वो उनको समझने की कोशिश भी करेगा। तो अगर मैं बात करूँ छोटे बच्चों की बुक इंट्रोड्यूस कराने की, तो फ्रेंड्स, 9-10 महीने 11 महीने की एज ऐसी होती है जिसमें आप बच्चे को बुक लाके दे सकती हैं। अब बच्चा बहुत आराम से घुटनों के बल भी चलने लग जाता है। दोस्तों, 10 महीने का बच्चा घुटनों के बल बहुत अच्छे से चलता है, यानी कि वो काफ़ी स्पीड से घुटनों के बल इधर उधर जा सकता है। अगेन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा घुटनों के बल कहीं ऐसी जगह ना जाए जिससे कि बच्चे को गिरने का रिस्क हो, जैसे कि बच्चे कई बार सीढ़ियों में भाग जाते हैं। तो इस तरह से आपका बच्चा जब इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है तो आपको बच्चे का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। और दोस्तों, इस उम्र में बच्चा अब सेमी सॉलिड फूड भी बहुत आसानी से लेने लग जाता है, क्योंकि अब बच्चे के छोटे छोटे टीथ आने लग जाते हैं, तो अब बच्चा चबाने की कोशिश भी करता है। इसलिए आप अब बच्चे को बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे सकती हैं, छोटे छोटे फ्रूट्स के कटिंग्स दे सकती हैं। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान रखें कि बच्चे को चॉकिंग ना हो, इसलिए आप बच्चे को अपने सामने बिठा कर बिल्कुल ही सॉफ्ट कोई ऐसी चीज़ दें और उसको भी मैश करके आप बच्चे को दें, क्योंकि अभी बच्चा सिर्फ चबाने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ों को चबाना सीख रहा है। यानी कि अगर आपके बच्चे के टीथ आ गए हैं तो बच्चा इस तरह की कोशिश करेगा, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे इस उम्र में भी चबाने की कोशिश
कोशिश नहीं करते हैं और आपको अगेन चीज़ों को मैश्ड फॉर्म में ही देना है, नहीं तो बच्चे को चॉकिंग का खतरा हो सकता है। अब बच्चे को अपने घर और बाहर के लोगों को आराम से पहचानना आ जाता है। अगर घर में कोई नया सदस्य आता है तो बच्चा उसको देख के डर सकता है और बच्चा बाहर वालों में घर वालों की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसलिए अब बच्चे की समझ काफ़ी डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से होती है 10 महीने के बच्चे की ग्रोथ। अब मैं बात करूँ कुछ एक उन पॉइंट्स की कि अगर आपका बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़, अगर आपके बच्चे की उम्र 10 महीने हो चुकी है और वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है और एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स 10 महीने का बच्चा हो चुका है और वो घर के लोगों में और बाहर के लोगों में अभी भी अंतर नहीं कर पा रहा है, और हाँ अगर आपका बच्चा अभी तक नहीं बैठ पा रहा है और कोई नई चीज़ दिखाने पे वो नहीं समझ पा रहा है कि उसे आपने कोई नई चीज़ दी है तो उसमें कोई एक्साइटमेंट हो, यानी कि वो नई और पुरानी चीज़ों के साथ एक जैसा ही रिएक्ट करता है, और बच्चा कोई भी चीज़ पकड़ के उसको फेंक भी नहीं पाता है, जैसे कि 8-9 महीने के बच्चे ही चीज़ें फेंकने लग जाते हैं, और अगर आपके बच्चे की उम्र 10 महीने हो चुकी है और वो चीज़ों को नहीं फेंक पा रहा है तो इस केस में एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हुई 10 महीने के बच्चे की बात। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 महीने के बच्चे के माइलस्टोन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नए बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।